Hello everyone, welcome to another video on Pakistan stock market weekly analysis. अब्दुल हफीज़ here, स्टॉक इम्पल्स। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। ठीक है, मैं चार्ट खोल लेता हूँ उसका। एक मिनट। अच्छा, ये KSE 100 का चार्ट है और इस टाइम ये इसकी कन्फिग्रेशन है। ठीक है कि मार्केट में वही स्ट्रक्चर चल रहा है जो मैं ऑलरेडी आपको बताता आ रहा हूँ कि वेव 3 ऊपर लगी हुई है, वेव 4 के अंदर हम हैं जिसमें WXY का स्ट्रक्चर है। और ये जो WXY है, ये मैं पहले तो यही एज्यूम कर रहा था ये ऊपर कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसकी एक और लेग दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये ABC और उसके बाद यहाँ एक और X लगेगा, जो कि मैं इधर लिख लेता हूँ। ये X लगा, ठीक है, ये आपका इधर X आ जाता है और दोबारा ABC का स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है। तो एक जो करेक्शन है वो नीचे ABC स्ट्रक्चर में आई है, जिसको मैंने नीचे W मार्क किया। उसके बाद ABC और फिर X और फिर ABC का स्ट्रक्चर ऊपर लगा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट का अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 177। तो मार्केट 1,77,000 या 1,80,000 को टेस्ट कर सकती है। उसके बाद अगर गिरती है फिर मार्केट वीक है। ठीक है, ओवरऑल मैं अभी भी इसी हक में हूँ कि मार्केट 1,52,000 का जो फिगर है, जो नीचे गैप है, इसको फिल करने आएगी। ठीक है, लेकिन जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है US ईरान के ऊपर की डील की कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर साइन होने या नहीं होने, तो उस हवाले से अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो मार्केट 177 के या 180 के को टच कर सकती है और वहाँ जाके अगर रेजिस्टेंस पकड़ती है फिर मार्केट ऑल दी वे नीचे आ सकती है। और मार्केट की जो मैसिव लॉजिकल सपोर्ट लेवल है ना मेजर, वो 1,28,300 है। सो अभी वेट करना चाहिए, बहुत अग्रेसिवली प्ले नहीं करना चाहिए। लेट्स सी मार्केट 1,70,000 या 1,80,000 180 के या 177 के इस लेवल पे क्या करती है। अगर तो मार्केट इनको क्रॉस कर जाती है फिर हम बाइंग साइड पे आ जाएंगे। अगर मार्केट इन दोनों में से किसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेती है तो मार्केट में दोबारा एक ड्रॉप आएगा जो हमें 1,28,300 पे ले आएगा। तो ये चीज़ है। और इंडिविजुअली मैं काफ़ी स्टॉक्स देखूँ, जैसे ईयर लिंक है, ठीक है, काफ़ी स्टॉक्स मैं देखूँ इंडिविजुअल तौर पे भी। ठीक है, तो उनमें एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं ईयर लिंक देख लेता हूँ तो ये भी आपका नीचे आ सकता है। ठीक है, ठीक ठाक नीचे मज़ीद ये आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इसी तरह बाकी भी स्टॉक्स जितने भी हैं, ठीक है, अगर उनको देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ले लें, ATRL ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, कोई भी ले लें, ATRL ले लें, तो ये 1,000 साइकोलॉजिकल फिगर से नीचे आ रहा है। ठीक है, 1,000 साइकोलॉजिकल फिगर से, तो ये भी नीचे आ सकता है। ठीक है, ये भी तकरीबन इसने 5th वेव लगाई है, ये मेल्ट हो सकता है। इस तरह आपका कोई भी दूसरे भी स्टॉक्स कोई भी हैं, जैसे आपका FFL फ़र्ज़ करें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका नीचे आ सकता है। ठीक है, ये भी आपका तकरीबन 12-11 पे आ सकता है। इसी तरह दूसरे स्टॉक्स अगर हम देखें, फ़र्ज़ करें दूसरे में से कौन सा स्टॉक देखें, DGKC देख लेते हैं। KC तो ये भी एक करेक्शन के बाद ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से दोबारा ये कंसोलिडेशन में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्टॉक्स देखते हैं, TRG देख लेते हैं, तो ये भी कंसोलिडेशन के अंदर है। ठीक है, जब भी जिग जैग इधर चलेगा 80 और 50 के दरमियान अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है ये एंग्रो फर्टिलाइज़र है, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र भी आपका जो है ना मेजर वेव कंप्लीट कर चुका है। ये 160 170 की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है नीचे, ऊपर से सब अपना स्पेल ये कंप्लीट कर चुका है। इसके अलावा एंग्रो H है, ये भी अपना एक स्पेल कंप्लीट कर चुका है और ये भी अपनी करेक्शन नीचे करने आएगा, नीचे 220 की तरफ ये प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, बहुत से स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ, सारों में एक लॉजिकल रीज़न बन रही है कि वो नीचे एक डिप लगा सकते हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स, ठीक है, जो हमारा इंडेक्स है KSE 100, ठीक है,
ये नीचे 1,28,300 पे आ सकता है। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि जो मैंने स्टॉक्स अभी रैंडमली चूज़ की हैं आपके सामने, TRG है या डिफरेंट स्टॉक्स जो मैंने DGKC है या एंग्रो होल्डिंग है या एंग्रो फर्टिलाइज़र है या FFL है, या वैसे मैंने रैंडमली चुने हैं। तो सब में ना एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनमें एक करेक्शन आ सकती है नीचे की तरफ। जब इंडिविजुअल स्टॉक सारे इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनमें एक करेक्शन नीचे की तरफ मज़ीद हो सकती है, इसका मतलब है मदर ऑफ़ स्टॉक्स, जो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, ये भी समहाउ नीचे ट्रैवल करेगा। और इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है 1,77,000 1,80,000 है। अगर ये 1,77,000 1,80,000 क्रॉस कर जाता है, ठीक है, फिर हम थोड़ी सी बाइंग साइड पे इसको देखना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक हम इस 1,80,000 1,70,000 के हर्डल के सामने हैं और ये एज ए रेजिस्टेंस चैलेंज है, तो हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे और यही देखेंगे कि यहाँ से नीचे मार्केट आ सकती है। पहले अपना गैप फिल करेगी 1,52,000 और फिर 1,28,300 की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है, सो वेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देखना चाहिए मार्केट 1,70,000 1,80,000 पे क्या करती है। अगर जो रेजिस्टेंस लेती है और नीचे आती है तो आप चीज़ें बेच दें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म वालों को मैंने कभी नहीं कहा बेचें। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने मीडियम से शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो आप चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। अगर 1,80,000 1,77,000 से मार्केट गिरना स्टार्ट होती है और अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है 1,80,000 1,77,000 को, फिर हम देखेंगे कि किन स्टॉक्स को बाय करना है। फिर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे कि किस पे अटैक करना है और उसको फिर हम यूटिलाइज़ करेंगे अपनी बाइंग को एंटिसिपेट करने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।